ये बच्चा कह रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा जो समझ में नहीं आ रहा वो पर्टिकुलर पॉइंट पूछो तो बता पाऊंगा कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रही है। और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो भैया इतने तो नहीं बेवकूफ होया, इतने तो नहीं होया कम से कम, कुछ भी ना आए। कुछ भी नहीं आता वो किसको नहीं आता? जो सुनता ही नहीं है। कुछ भी समझना तो बहुत दूर की बात है, सुनता ही ना हो। ठीक है, सुनना का मतलब ये नहीं कि कान खुले हैं, दिमाग खुलना होना चाहिए। शब्दों को दिमाग तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे क्लास में बैठते हैं ऐसे, उनसे पूछा जाता है बेटा 27 प्लस 34 कितना होता है? 27 प्लस 34 कितना होता है? 27 प्लस 34 कितना होता है? और बच्चा मजाल है कॉपी पेन उठाकर सॉल्व करने की कोशिश करे, क्या दिमाग में उसको जोड़ने की कोशिश करे? नहीं, वो सुन रहा है। 27 प्लस 34 कितना होता है? कोई कोशिश नहीं कर रहा उसे करने की, बनाने की, लगाने की। क्यों? सर लिखेंगे अभी। दिमाग पर ताला लगाकर बैठोगे ना तो आइंस्टाइन स्वयं आकर पढ़ाने की कोशिश करे तो समझा नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो समझने के लिए आपको भी, आपकी भी जिम्मेवारी इतनी है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों का सिलेक्शन हो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? टेल मी दिस थिंग। आप लोगों का सिलेक्शन हो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? क्या रोहित गुप्ता की है, या आपके पेरेंट्स की है, या अलग सर की है? किसकी है? आपका सिलेक्शन हो, आप आईआईटीएन बनो, आप आईआईटीएन बनो, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? जब तक ये जिम्मेवारी आप किसी और पर डालते रहेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको वो जिम्मेवारी खुद अपने कंधों पे उठानी पड़ेगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। समझ नहीं आया रिपीट करके देखो, रिकॉर्डेड है बेटा, दोबारा रिपीट करके देखो, पीछे करके देखो, बुक से पढ़ो। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये जिम्मेवारी कि मेरा सिलेक्शन हो, जिस दिन आपने कह दिया ना कि मेरा सिलेक्शन हो या ना हो वो मेरी जिम्मेवारी है, मेरी मतलब आपकी खुद की, मेरी मतलब मेरी नहीं मेरा सिलेक्शन हो ये मेरी जिम्मेवारी है। जिस दिन आप ये बात समझ जाओगे उस दिन आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। उस दिन आप साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ, सिलेक्शन पा जाओ। सिलेक्शन पाने से आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा, ये गारंटी। सबसे बड़ा दुश्मन जो आपको रोकता है पढ़ने से वो आप खुद हो, वो आप खुद हो। आपके शरीर से हार मानने से पहले आपका दिमाग हार मान लेता है। आपका दिमाग कहता है हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। दिमाग आपका हार मानने बैठ जाता है कि हमसे ना हो पाएगा। और जिसने अपने दिमाग पे, जिसने अपने मन पे, दिमाग कह लो कि मन कह लो, जिसने अपने मन पे जीत हासिल कर ली, जिसको इस चीज से परवाह नहीं है कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जिसने अपने मन के ऊपर जीत हासिल कर ली, वो विजयी होगा ही होगा, वो विजयी होगा ही होगा, वो आईआईटी में सिलेक्ट होगा ही होगा। बात समझना, बहुत गहरी बात कर रहा हूं आप लोग। आपका सिलेक्शन की जिम्मेवारी खुद उठाओ और बढ़िया से पढ़ने की और मेहनत करने की कोशिश करो, दिमाग लगाओ। इतनी चीजें मैं आप लोगों को यहां पे बता रहा हूं कि केवल यही चीजें अगर आपको आती हो ना तो भी आईआईटी में सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। इतने 10 सालों से बेटा मैं यही कर रहा हूं। मैं खुद पहले साल में जब मैंने एनएसआईटी क्लियर किया, बिना किसी ज्यादा बड़ी हेल्प के खुद से पढ़ के मैंने जो है एग्जाम क्लियर किया, क्रैक किया। 10 साल से मैं टीचिंग में हूं, सारे बड़े ब्रांड से मैंने पढ़ाया है। तो आई नो कि क्या पढ़ाना चाहिए, क्या आपके पास आपको मिलना चाहिए, क्या कंटेंट है जो कि असली कंटेंट है, जिससे चीजें बनती है और जो चीजें आपको आप तक पहुंचनी चाहिए। बट वो समझ में आए, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? वो चीज समझ में आए, जो कंटेंट है वो समझ में आए, उसकी जिम्मेवारी किसकी है?
शायद मेरी है 10%, 90% आपकी। मेरी है कि मैं आपको उस पैकेज में उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करूं, लैंग्वेज थोड़ी साफ बोलने की कोशिश करूं, डायग्राम थोड़ा सुंदर बनाने की कोशिश करूं, ये मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन अगर आप केवल देख रहे हो और समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, दिमाग को ओपन नहीं कर रहे हो ना, तो मैं कुछ ही कर लूं, आपको रत्ती भर समझ नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर फिजिक्स में ना इंटरेस्ट नहीं आता है, इट इज नॉट इंटरेस्टिंग। जो चीज आप देख रहे हो, जो चीज आप कर रहे हो, वो इंटरेस्टिंग या नॉट इंटरेस्टिंग नहीं होती। मैटर यह करता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं, आप उसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं। कुछ लोगों को क्रिकेट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, उम्मीद करता हूं आप में मैक्सिमम लोगों को क्रिकेट इंटरेस्ट लगता होगा। कुछ लोगों को क्रिकेट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और कुछ लोगों को क्रिकेट महा बोरिंग लगता है। वो देख क्या चल रहा है, ठीक है ना। कुछ लोग तो टेस्ट मैच भी देख लेते हैं और कुछ लोग तो वनडे मतलब 20 नहीं देखते। कुछ लोगों को WWE बहुत अच्छी लगती है कि यार बस ये WWE देखनी है यार, आज बहुत जबरदस्त आने वाली है, रेसलमेनिया आने वाला है, ठीक है ना। और कुछ लोगों को WWE बिल्कुल फेक लगती है, क्या मजाक है। कुछ लोगों को, स्पेशली लड़कियों को, कुमकुम भाग्य, ठीक है ना, और कौन से आते हैं आजकल, साथ भी कभी बहू थी, और कौन कौन से मोल की और क्या क्या चलता रहता है आजकल, ठीक है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। उसके अंदर कोई दुर्घटना हो जाए एक बारी, ठीक है ना, उनके खुद के आंसू निकलते हैं जैसे कि उनके घर में किसी की दुर्घटना हो गई है, ठीक है। क्यों? क्या वो नाटक इंटरेस्टिंग है? बहुत सारे लोगों को तो बहुत बोरिंग लगता है वो नाटक, मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है, ठीक है ना। बात यह है कि क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं। यू विल फाइंड फिजिक्स इंटरेस्टिंग इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। तो आपको खुद का इंटरेस्ट पैदा करना है फिजिक्स के अंदर। अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्टेड हो जाओगे तो फिजिक्स आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और इंटरेस्टेड कैसे हो गया किसी चीज के अंदर, आपको वो करना शुरू करना पड़ेगा। द मोर यू डू द मोर इंटरेस्ट यू विल जनरेट इन फिजिक्स, ठीक है। तो अभी पढ़ाई पर वापस आते हैं। आप मुझे कहां से कहां ले गए, बहका दिया। मेरा नाम लीजिएगा नंदन, IIT बॉम्बे, नंदन IIT बॉम्बे। खुश, हैप्पी बेटा, आपका नाम ले लिया हमने, अब आप IIT बॉम्बे में पहुंच जाओगे, ठीक है। चलो भैया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।